अरे आज तो बहुत लेट हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊं? कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही। अब तो ये जंगल ही पार करना पड़ेगा। Audio Jungle. कौन है? कौन है? कौन है? पूरी कोशिश की थी मगर वो बहुत ताकतवर था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। तू निकालेगा मुझे।
बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु समद। इसको होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे एक शीशा चाहिए जल्दी। मिदत, बुराक, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं अब भी अपने ख्वाबों में आग देखता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके लिए क्या मुझे माफ़ी नहीं मिली? बुराक, तुम्हें पता है मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। तुम 10 साल की उम्र से ये पी रहे हो, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया है। तो क्या मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी? नहीं बुराक, बेशक वही माफ़ करने वाला, बेशक वो अपने कामों के सही समझता है। आप किताब पूरा किए बगैर उस दुनिया में मत आना। मौलवी उस्मान के तवज्जुह से आया गया हूँ। मौलवी उस्मान, अरे हाँ आप बैठिए, क्या काम था? मैंने कहा कुछ दिन पहले मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई तो हमने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। उन्होंने देखा कि वो कोमा में चले गए। तो सब रिपोर्ट दिया, समझ नहीं आया तो मैं उन्हें मौलवी उस्मान के पास ले गया। जब उनकी हाथ से हालात बाहर हो गए तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। अब आप ये जो मेरे भाई की मदद कर सकते हैं। अब मैं ये काम करता नहीं, मैं तो खुद सब बड़ी परेशानी में रहता हूँ। मैं एक बेबस इंसान हूँ। आप बेबस नहीं, अल्लाह ने आपको एक तोहफा दिया हमारी मदद करने के लिए। कम से कम मुझे सीधी राह तो बनाइए, जहन्नुम में जाओ। क्या हुआ, क्यों आए? तुम्हारे भाई को मेरी मदद की जरूरत है। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम समझने की कोशिश करो, मेरी बात को समझो। हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। ये कब से इस हालत में है? ये एक हफ्ते एक सुबह में इसके कमरे में आया तो इसे इस हालत में पाया। मैं इसे होश में नहीं ला पा रहा हूँ। जब तक मौलवी उस्मान नहीं आते मैं अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। तो आपके पास लाइटर है? ठीक है, मैं एक सिगरेट जला के आता हूँ। जैसे ही मौलवी उस्मान आ जाए आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मौलवी उस्मान आ गए। ठीक है, चलो। तुम यहीं रुको, अंदर शायद जो हो तुमसे बर्दाश्त ना हो पाए। तुम मेरा एक काम करो, 56 स्ट्रीट जैक्सन में मेरा एक दोस्त है, उसे ये दे देना। उससे कहना मुझे बुराक ने भेजा है, वो तुम्हें एक पार्सल देगा, वो लेके मेरे पास आ जाओ। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुराक कैसे हो? अच्छा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इस बच्चे की मदद खुद क्यों नहीं कर सकता। बुराक, मैंने बहुत कुछ देखा है, पर ऐसा केस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरी सारी कोशिशों के बावजूद ये बच्चा होश में नहीं आया, तो मुझे अफसोस हुआ। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि तू कुछ करम फरमा, और फिर मैंने इस बच्चे के मुँह से तुम्हारा नाम सुना। मैं हैरान हो गया, और फिर मुझे समझ आया कि मेरा अल्लाह ताला का इशारा था। उसने मेरी दुआ कबूल की, तुम्हें बेचकर बुराक
तुम ही इसकी जान बचा सकते हो। अली, मैं बुराक बात कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी आ जाओ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पर इसे हुआ क्या है ये तो बताओ, और जो भी हुआ है कैसे हुआ है। ये बताता हूँ। ये बच्चा बहुत नेक और ईमानदार था, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था। इसके इरादे इतने अच्छे थे कि भाई की अंधेरे में सुन्नत की रोशनी लाने वाला था। उन काली ताकतों को इससे खतरा महसूस हुआ, वो इस पर किसी तरीके से हावी हुआ। कौन हावी हुआ? कौन था वो? कुछ बहुत बुरा शैतान ने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस फूल को खिलने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश की। पता नहीं ये सब करने वाला है कौन। हाँ, उसका एक सिपाही यहीं कहीं है। बुराक, मुझे पता है तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है, लेकिन हमें हमेशा तुम पर यकीन है। हेलो, उसने मेरे दोस्त पर हमला कर दिया है, मुझे जाना होगा। मेरे ख्याल से छुपने छुपाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब सामने आ जा बुज़दिल और बराबरी का मुकाबला कर। आज से तो मेरी पैदाइश हुई थी मुराद। बड़ी शिद्दत से इंतजार था मुझे, अभी तुझे मैं मारा सुकून मिलेगा मुझे। तुझे मारने से पहले तुझसे कुछ उगलवाना है। सच सच बता दे वरना तुझे यहीं खत्म कर दूंगा मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबके पीछे किसका हाथ है? सबके पीछे इब्लीस का हाथ है। इब्लीस कैसे कर रहा है वो ये? तू साथ लेकर जा रहा है, तू उसे नहीं रोक सकता बुराक। हुआ क्या है? तुम्हारा भाई उनकी दुनिया में यानी शैतान के शिकंजे में है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी मौलवी उस्मान से बात हुई, मेरे एक दोस्त की मदद ली मैंने इसका हाल जानने में। वो मेरी मदद करके अपने घर को गया, वहीं उस पर उन्होंने हमला बोल दिया। फिर मैं उसकी मदद करने के लिए वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ एक शैतान को दबोच लिया। उससे उगलवाया मैंने कि सबके पीछे किसका हाथ था, तो उसने मुझे बताया कि इब्लीस का हाथ था। तुम्हारे भाई की रूह इब्लीस के पास है, इसे बचाने के लिए मुझे उसकी दुनिया में जाना होगा। पर मैं एक बात साफ साफ बता दूँ, मैं वहाँ जा तो रहा हूँ, पर वहाँ से वापस आऊँ इसकी कोई गारंटी नहीं। इसमें बड़ा ख़तरा है, मेरी जान भी जा सकती है और तुम्हारे भाई की भी। तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं काम नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ बुराक?
ये काम मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो पहले वहाँ जा चुका हो। क्योंकि एक बार अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम उन्हें देख लोगे और वो तुम्हें। उसके बाद तुम दोनों के बीच का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी इजाज़त चाहिए थी। हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा और अपना काम शुरू करना होगा। कहाँ? जहाँ शैतान इस पर पहली बार हावी हुआ था। अरे हम करेंगे कैसे? उसके लिए हमें यहाँ से मदद लेनी होगी। इसमें उस दुनिया में जाने का तरीका है और यहाँ लिखा है कि इनकी दुनिया में जाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी ही दो दुनियाओं में बैरियर का काम करता है। हमें पानी के ज़रिए, मुझे पानी के ज़रिए वहाँ जाना है। पर पानी से कैसे? जान जाओगे? फिक्र मत करो भाई, हम तुम्हें ज़रूर बचा लेंगे। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और हम भी। ये इसकी सबसे पसंदीदा चीज़ है। मुझे तुम इस आगे नहीं आ सकते। अब यहाँ से मुझे पानी में कूदना होगा ताकि मैं इस दुनिया का पर्दा पार कर सकूँ। यहाँ से लौट जाओ अपने भाई की तिलावत करो। अल्लाह से मेरे लिए और मेरी दुआ मांगो। हमारी मुझे वही आसान कर सकता है। बुराक है, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मुझे सिर्फ बच्चे को ले जाना है। मेरे 3 दिन में अंदर मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना एक आखिरी मर्तबा। लेट्स डू इट। मेरे डरो मत, मैं आ रहा हूँ। इसकी जान छोड़ दे, उसके बदले मुझे ले ले। मैंने तेरे बहुत काम बिगाड़े ना, तेरी दुश्मनी मुझसे, उसे छोड़ दे। तो क्या ये सच है? जानता तो है मरने के बाद आ जाएगा। धोखा देना तेरा काम है शैतान। मैं कहा हूँ, डरो मत बुराक, तुम अभी मरे नहीं। ये तो सिर्फ एक इंतजार था। तुम्हारी दुआ कबूल कर दी गई है, तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है। उनके पास जा सकता हूँ। शुक्रिया, तुम्हारी कुर्बानी उन्हें पसंद आई, मगर अभी काफ़ी काम बाकी है बुराक।